इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। शौकत यूसुफजई साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि अब इस मामले पे ये जो अफगान महाजरीन का मामला है, ये बड़ा एक क्रूशल मामला है, क्योंकि जाहिर है कि हम चाहते हैं कि वो वतन वापस जाएं। आपका या आपकी जमात का क्या इस मामले में इशू क्या है? नहीं, देखिए ये गलतफहमी है कि हम मुखालफत कर रहे हैं कि ये ना जाएं। इस तरह की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये 3-4 दहाइयाँ गुजरी हैं, यहाँ पे लोग पैदा हुए हैं, फिर उनके बच्चे हुए हैं, तो उनको तो अफगानिस्तान का पता ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आप उनको भेजना चाहते हैं तो किसी इंटरनेशनल तंजीम के तहत उनको भेजें, ताकि उनके वहाँ पे भी वो एक 30 साल 35 साल जो हमने इतना ख्वारी की, मेहनत की, कुर्बानी दी, और आज अगर उनको हम धक्का देकर फेंकेंगे तो वो सारी कुर्बानी भी चली गई, ऊपर से हमें गालियां भी पड़ेंगी। और ये कोई इतने कम लोग तो नहीं है ना, 20-30 लाख लोगों को हमने रखा था इतने अरसे तक। तो हम यही कहते हैं कि बाइज्जत तरीके से आप दहशतगर्दी हो रही, तो उनका तो यहाँ एक पेशावर में बैठे जो ताजर है उसका क्या वो तो खुद भी मुतासर हो रहा है। अगर आप ये कहें कि नहीं अफगानिस्तान इनको निकालो क्योंकि वहां से दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससा कोई वो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एनरेस्ट है। मुझे शौकत साहब एक चीज बताएं, एक पहला जो नेशनल एक्शन प्लान बना था 2014 के APS हमलों के बाद, उसके बाद फिर दूसरा रिवाइज हुआ, आपके दौरे हुकूमत में हुआ, और वो पहले वाले पे भी तमाम जमातों ने, उसमें भी और दूसरे में भी गालिबन 14वां नुक्ता था रिपैट्रिएशन से मुताल्लिक था अफगान महाजरीन की। अब मुझे बताएं कि 2014 से लेकर 2025 की अभी हम बात कर रहे हैं, 11 साल इसको गुजर चुके हैं। दरमियान में आपकी हुकूमत के दौर में उसका दोबारा से उसको असर जायजा लिया गया, लेकिन ये वापसी इतने अरसे में भी नहीं हुई। अब नहीं तो फिर कब होगी, और कब तक ये जो है वो ख्याल किया जाता रहेगा? क्योंकि हम देखिए इसकी मेन वजह सती साहब ये है कि अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे, और जब हालात ठीक नहीं है तो जब आपने इसी वजह से तो आपने उनको जगह दी थी। तो हमारे कौन से हालात ठीक हैं? उनकी वजह से हमारे हालात भी खराब हो रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। ये उनकी वजह से नहीं, देखिए ये गलत है कि ये जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी वजह से हालात खराब है, मैं नहीं समझता। लेकिन बहरहाल ये तो हुकूमत की पॉलिसी है, अगर वो भेजना चाहते हैं जरूर भेजें, लेकिन बाइज्जत तरीके से, उनको धक्का देकर ना भेजें, पकड़ दकड़ कर ना करें। एक पॉलिसी बनाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, क्योंकि अगर पाकिस्तान अकेला ऐसा करेगा तो उससे नुकसान होगा। ठीक है, मेरे ख्याल है कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर एक कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं आता तब तक हालात सही होने बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि देखें, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी होती है फैसले करने की। अगर आप 5 साल हो गए अभी भी वहाँ पे ट्रांजिशन गवर्नमेंट ही चल रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई एक अच्छा, और फिर ये इवेंचुअली होता है कि कोई भी कितना भी कोई अच्छा हो, वो अनपॉपुलर हो ही जाता है बेटा। तो ये मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी हमें प्रमोट डेमोक्रेसी को करना चाहिए, इवेंचुअली एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए और उसका एक टेन्योर हो। और तब तक इनका अफगान महाजरीन का क्या करें? देखिए, अफगान महाजरीन को तो हमने पहले काफ़ी दफ़ा बातदरी तौर पे इनको रिपैट्रिएट किया है, तो दोबारा इसको प्रोसेस को चलाते रहें। और मेरे ख्याल है कि जो लोग वो टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, ला सकते हैं, उनको लाएं। पंजाब गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है, और उनको रजिस्टर करें, बजाय इसके कम से कम ये तो पता हो कि कितने किधर हैं।